अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को मेरे रिएक्शन का इंतज़ार करना पड़ा। मैं बिज़ी थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैं जो है वाईटी को कहीं ना कहीं देख रही थी। मतलब कंप्लीटली सारी चीज़ें नहीं देखी, कहीं ना कहीं देख रही थी, लेकिन अपना ओपिनियन रखने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे टाइम मिला है और इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। काफ़ी लेट नाइट है। इंशाल्लाह कल सुबह जो है मैं अपने इस रिएक्शन को पब्लिक कर दूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। केस 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 2 दिन में वाईटी से क्या गई जी, आवे का आवा ही बिगड़ गया जी। बिल्कुल यहाँ वो कुछ हो रहा है जो कि ना किसी ने सोचा था ना समझा था। यहाँ पर बड़ी बाजी आई थी अपना एक मुद्दा लेकर और इतनी कोई गोल मटोल बातें की हैं कि उनके अपने ही सपोर्टर्स बौखला गए और उन्हें छोड़कर रफू चक्कर होने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बाजी इतनी बारीकी के साथ और इतनी शातिर दिमागी के साथ गेम खेल कर गई हैं कि सोच है आप लोगों की। बाजी ने यहाँ पर अपनी छोटी बहन के लिए गन तो बनाया, लेकिन उसमें ड्रग किया सिर्फ और सिर्फ अपने चाहने वाले तो नहीं थे ना बाजी। आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये तो आपकी बहन के दुश्मन हैं जी। ये वही पत्ते हैं जो अब बाजी को हवा देने लगे, लेकिन बाजी ने इन पत्तों का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया, इन पत्तों को यूज़ किया, अपने अलाउदान में आग जलाई और अपने हाथ सेके जी। बाजी ने इन सब का यूज़ किया अपनी बहन को डिफेम करने में। खैर, यहाँ हम बात कर रहे थे कि बड़ी बाजी ने बहुत बारीकी से छोटी सी गेम खेली, सबको नाको चने चबवा दिए, नचा के रख दिया, लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अपनी बहन का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा जिससे बड़ी बाजी पकड़ी जा सकती हो। यू नॉटी गर्ल, बहुत दूर का सोचा तुमने, बहुत। ये वो बंदी है जिसके चकमे में इतने सारे लोग आए और क्या कहते थे, हम इसके टसुओं पे फिसल गए जी। ये टसवे बहा रही थी, उनसे कीचड़ बन रहा था और लोग उस पर फिसल रहे थे। लेकिन दोस्तों, बाजी इतनी शातिर निकली कि जो टसवे ये लोगों के सामने बहाती रहीं वो मगरमच्छ के आंसू साबित हुए, लेकिन लोगों को देर से समझ आई। खैर, देर से सही आई तो ये किसी ने उस वक्त नोटिस नहीं किया कि बाजी इतने दुख में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ़ में एकदम से घर में भूख और अफलास भी आ गया है। सब कुछ हो गया, फंडिंग की ज़रूरत पड़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाजी कहीं पर भी भूल से, चूक से, गलती से भी अपने होंठों पर ना अपनी बहन का नाम लाई और ना उन पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम साफ और खुले शब्दों में आकर यहाँ रखा। बाजी ने अपने बचाव का हमेशा से ख्याल रखा। बाजी ने अपने लिए एक पतली गली साइड पे रख छोड़ी थी जहाँ से निकल के फरार बाजी आराम से हो सकें, और स्ट्रेटेजी बाजी ने बना कर रखी थी। बाजी मैदान में आने से पहले प्लानिंग करती रही। अरे बाजी तो बड़ी दुखी थी और दुखी इंसान प्लानिंग करके आता है। खैर, ये सोचना उनका काम है जो बाजी की चिकनी चुपड़ी और फिसली फिसली बातों में आए। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जनाब केस को लेकर बाजी इस बार बड़े जोश व खरोश से आई हैं। इस बार भी बाजी का कहना ये है कि हमें सताया गया है, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हम तो साइड में चुप करके बैठे हुए थे, साइड में रहकर काम कर रहे थे। बाजी, आप भूल रही हैं कि आप इतने दिन से किस किस्म की जो है वो थंबनेल्स लगा रही थी। उसके बाद फिर आपने सुलह वाली वॉइसेस खुद लीक करवाई, क्योंकि वो आपका दोस्त है जिसने आपकी सुलह वाली पहले आधी वॉइस लीक की और तकरीबन महीना 1.5 महीना उसका चस्का लिया। उसके बाद फिर आपने सुलह वाली पूरी वॉइस लीक की, उसका चस्का लिया। उसके बाद नीनू के ज़रिए आपने सितारा की जो वॉइस हासिल की थी आधी लीक की, उसका चस्का लिया और फिर पूरी लीक की, उसका चस्का लिया। आप तो कहती हैं सारी दुनिया लीक हो जाए, लेकिन यहाँ आप बार बार लीक होती हैं और बार बार लीक होने के बाद भी इतनी नेक परवीन बनकर फिर गुलाबी सोफे पे चढ़कर बैठ गई और कहती हैं कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, अल्लाह वाली बंदी बनी हुई थी, भले
बैक स्टेज जो है मैंने यहाँ पर पुतली तमाशा स्टार्ट कर रखा था। भले बैक स्टेज मैंने सबकी डोरें अपने हाथों पर, अपनी उंगलियों पर बांध रखी थी और सबको मैं ही नचा रही थी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो मैं बिल्कुल सीधी सती सावित्री बनी हुई, यहाँ पर नेक परवीन बनी हुई, एक शरीफ, एक मासूम सी बच्ची बनी हुई मैं यहाँ बैठी हुई हूँ वहाँ। लेकिन बैक स्टेज में क्या कर रही हूँ, ये समझती हैं कि लोग अंधे हैं, उनकी आंखों में धूल मट्टी है, ना वो समझते हैं ना वो समझेंगे। इस बाजी ने वक्तन फ़वक्तन सितारा को टीस करना बंद नहीं किया और आज क्या कह रही थी, मुझे टोंटें मारी जा रही। उसे कौन सा वर्ड है यार ये टोंटें, मैंने पहली बार सुना है। टोंट इंग्लिश का वर्ड, ये लगा दी, पुलुलर उसको कर दिया, समझ नहीं आई ये टोंटें क्या था बाजी। हाँ, आप इतने बड़े बड़े भंड क्यों मारती हैं? खैर ये भंड तो कोई भंड नहीं है जो भंड इस बार बाजी ने मारा। बाजी आई है जी बड़े धड़ल्ले से और बड़ी बिंदास होके और बड़ी फंटर स्टाइल में आके बाजी ने सबसे पहले आकर जनाब अपना एक रिएक्शन दिया, उसके बाद कम्युनिटियाँ लगाना शुरू कर दी। और आज नहीं खैर कल बाजी ने, अब कल हो ही जाएगा, कल तक इसको 24 घंटे बाजी के उस रिएक्शन को पूरे हो जाएंगे जहाँ बाजी गुलाबी सोफे पे फिर चढ़ के बैठ गई हैं। तो वो गुलाबी जोड़े का गाना जो है पाकिस्तान में बड़ा हिट हुआ था, हमारा आई थिंक कोई लोकल सा गाना था लेकिन बड़ा हिट हुआ था, वो जो है ना उससे बाजी इंस्पायर हुई और बाजी गुलाबी सोफे पे चढ़ के बैठ जाती हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी बाजी बड़े पुरजोश तरीके से आने की प्लानिंग करती हैं, बाजी गुलाबी सोफे पे चढ़ के बैठ जाती हैं और गुलाबी रंग जो है वो हमेशा बाजी को छोड़ें, ये आप खुद देख लेंगे। खैर बाजी इतने कॉन्फिडेंस में है और यहाँ सितारा इतनी मुतमईन क्यों है? बाजी जगह जगह लिख रही हैं, बाजी आकर अपने रिएक्शंस में कह रही हैं कि केस करो मेरे ऊपर। हालांकि 1 साल से हमने बाजी से कहा था इंसाफ लेने आप आई हैं, 30% आपका हस्बैंड जो है आपसे खो गया है तो केस आपको करना चाहिए। लेकिन बाजी कहती हैं कि नहीं, ना मेरे पास वकील के पैसे हैं, ना अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मेरे पास गाड़ी का फ्यूल है। ऊपर से बाजी ये कहती हैं कि वो सऊदीया में केस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। यानी बाजी ये सोच रही थी कि मैं सितारा को पिन करूँगी, टोंटे मारूंगी, बकौल इनके टोंटे मारूंगी, इसकी चीज़ें लीक करूंगी और सितारा एक दिन तंग आकर और लोगों के प्रेशर में आकर मुझ पर केस कर देगी और उस केस के सिलसिले में सितारा जो है वो फंस जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि सितारा को फंसा सकती हैं, इनको ऐसा लगता है कि सितारा जो है उसने ऐसा कुछ किया है जैसा कि ये सोचती हैं। सितारा ने ऐसा कुछ किया नहीं किया ये अलग कहानी है, लेकिन सितारा इतनी कैसे मुतमईन है, सोचने की बात है। बड़ी बाजी अपनी जगह पे पक्की हैं कि सितारा के ख़िलाफ़ उनके पास बड़े ठोस सबूत हैं। जैसे कि अपने लास्ट रिएक्शन में बड़ी बाजी ने कहा है कि ऐसी चीज़ें जो मीडिया पर वो नहीं दिखा सकती हैं वो चीज़ें भी बड़ी बाजी अदालत में दिखा सकती हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए बहनों, क्लैपिंग होनी चाहिए। बड़ी बाजी तो बड़ी सियानी हो गई। बड़ी बाजी कहती हैं अरे ऐसा बहुत कुछ है जो वो अदालत में दिखाना चाहती हैं, जहां वो अपने हस्बैंड को पापी साबित करना चाहती हैं। बड़ी बाजी इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो छोटी बाजी का कॉन्फिडेंस लो क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है कि दोनों बहनें इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। जी जनाब, अब आएंगे हम मेन मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, बड़ी बाजी ने केस को बाबा जी का बाड़ा समझा हुआ है। बिल्कुल, वैसे तो दोस्तों मुमकिन ही नहीं है कि अम्मा जी के होते छोटी बाजी बड़ी बाजी पर केस ठोक दें, मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह छोटी बाजी को इस बात के लिए मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अम्मा को रख दो फ़िलहाल एक साइड में और बात करते हैं केस से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से छोटी बाजी भी इस बार केस कर ही देंगी। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि छोटी बाजी के पास आखिर ऐसा क्या है कि छोटी बाजी इतनी मुतमईन है। बड़ी बाजी अपनी जगह छोटी को गुनहगार साबित करने पर तुली हुई है और छोटी बाजी जो है वो अब किसी के दबाव और बहकाव में आने वाली बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी, जी बिल्कुल, या ऐसा कौन सा राज आ गया है छोटी बाजी के हाथ में कि छोटी बाजी इतनी मुतमईन है और अपनी जगह, जी बिल्कुल अपनी जगह बहुत मजबूत और बहुत मुस्तहकम है। यहाँ मैं छोटी बाजी को भी थोड़ा सा मज़ीद हल्ला शेरी दे दूँ, क्या ख्याल है आपका? हाँ, देनी चाहिए ना। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेटजी है, जो चल रहा है वाईटी के ऊपर, उस हिसाब से बात हम करते हैं। हमारा रिएक्शन रिव्यू चैनल है तो यहाँ हम थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करेंगे। हो सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी बाजी का कोई भला हो जाए और बड़ी बाजी को भी कोई मत आ जाए। छोटी बाजी को यहाँ मैं ये कहूँगी कि केस करने में आपका निरा फ़ायदा है। 1 साल पहले मैंने जो बात की थी कि इस केस में जीत सिर्फ छोटी बाजी की है
आखिर छोटी बाजी के पुराने दुश्मन भी इस बात को मान गए हैं कि छोटी बाजी को इस केस में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बड़ी बाजी को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि बड़ी बाजी की अक्ल जो है वो थोड़ी सी मोटी है। बात समझ में आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं हम केस की। केस अगर किया जाएगा तो केस कैसे इतना वैलिड होगा कि छोटी बाजी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा और बड़ी बाजी की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, मैंने 1 साल पहले से छोटी बाजी से न सिर्फ मैं कह रही थी बल्कि मरियम फ़ाहद भी कह रही थी कि ये जो है पूरा स्ट्रेटजी जितनी भी केस से रिलेटेड है, शरई तौर पर और कानूनी तौर पर, वो तमाम केसेस, तमाम रिसर्च हमने स्टडी करके यहाँ पर बात की थी मैंने और मरियम फ़ाहद ने, यहाँ तक कि हमने फतवे भी लाकर यहाँ रख दिए गए थे। खैर, इसके अलावा मैं, नौशीन और मरियम फ़ाहद, हमारा पुरज़ोर इसरार था, और उस वक्त की 1-2 बहनें जो इस वक्त काम नहीं कर रही हैं, हम सबका पुरज़ोर इसरार था बड़ी बाजी से कि आप जो मुद्दा लाई हैं वो आप गलत प्लेटफॉर्म पे लाई हैं। भले आप जितनी भी सच्ची हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पर गलत मुद्दा लाई हैं। तो इसी बात से बिल आखिर बड़ी बाजी चारों शाने चित, और बड़ी बाजी इस बार बहुत बड़े खड्ड में गिरने वाली हैं। कैसे गिरने वाली हैं दोस्तों? देखें, ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमने तब भी कहा था, मैंने चीख के इस बंदी को कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इंसाफ लेने की जगह नहीं है। यहाँ अपने दुखड़े रोना, यहाँ अपने घर की कहानियाँ लाकर रखना, यहाँ किसी की पर्सनल वॉइस, किसी की चैट लीक करना आपको किसी बहुत बड़े केस के सामने लाकर खड़ा कर सकती है। वही हरकतें की हैं बड़ी बाजी ने। अब देखें, अगर छोटी बाजी केस करती हैं बड़ी बाजी के ऊपर तो वो केस आया क्या होगा? वो केस किसी अदालत में होगा? जी बिल्कुल भी नहीं। वो केस होगा साइबर क्राइम में। वो केस क्या किसी जो है वो रियलिटी, किसी सच, किसी झूठ से रिलेटेड होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो केस होगा डिफेमेशन से रिलेटेड। तो अगर छोटी बाजी बड़ी बाजी के ऊपर ये केस ठोक देती हैं कि सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी बहन ने आकर मुझे डिफेम किया, मेरे लिए ये बातें यूज़ की, मेरे लिए ऐसे ग्रुपिंग की, मेरी पर्सनल इन्फो ऐसे शेयर की, ये तमाम चीज़ें जब छोटी बाजी लाकर जो है वो साइबर क्राइम में देंगी, और साइबर क्राइम जब बड़ी बाजी पे हाथ डालेगा, जी बिल्कुल, जाकर पकड़ेगा उन रियलिटीज़ को, उन फैक्ट्स को, उन सबूत को जाकर जांचेगा, तो वहाँ बड़ी बाजी पकड़ी जाएगी। अब बड़ी बाजी को लगता है कि जब छोटी बाजी उस पर केस करेगी तो बड़ी बाजी को मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? इस सिनेरियो में जब आप एक साइबर क्राइम करते हो तो आपसे सवाल किया जाता है कि आपको राइट किसने दिया ये साइबर क्राइम करने का। जी दोस्तों, क्योंकि बड़ी बाजी जो स्टोरी लेकर आई थी वो सितारा यासीन की निजी ज़िंदगी थी। निजी ज़िंदगी में उन्होंने स्याह किया, सफ़ेद किया, अच्छा किया, बुरा किया, नेक किया, बद किया, उससे किसी भी प्लेटफॉर्म को सिवाय अदालत के कोई सरोकार नहीं है। और जो केस इस बार ठुकने वाला है बड़ी बाजी के ऊपर, क्योंकि बड़ी बाजी चीख के कह रही है कि आओ मुझ पर केस करो, तो जाहिर सी बात है केस तो ठुकेगा। अब जो केस ठुकेगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा? वो साइबर क्राइम से रिलेटेड होगा। यहाँ बड़ी बाजी से सवाल किया जाएगा कि आपने किस बुनियाद पर बहन को डिफेम किया। वो क्या कहेंगी? क्या मेरी बहन ने मेरा जीमेल एड्रेस हैक करने की कोशिश की? क्या मेरी बहन ने मेरा यूट्यूब चैनल हैक करने की कोशिश की? क्या मेरी बहन ने मेरी पर्सनल इन्फो लाकर पब्लिक की? क्या मेरी बहन ने मुझे किसी भी तरीके से, मेरा आईपी एड्रेस हो गया, मेरी कोई भी पर्सनल ऐसी इन्फो जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थी, उसको हैक करने की या लीक करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बाजी कहती हैं कि ये वहाँ जाकर कहेंगे कि मेरे हस्बैंड को 30% फंसा के और मेरी बहन ने 70% कुछ यूं और कुछ वूं किया। यूं और वूं की बात जब ये कहेंगी तो वहाँ इनको कहा जाएगा
कि बीबी ये वो जगह नहीं है जहाँ हम तुम्हारी यूं 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 और वो मुँह मुँह सुने। तुम्हारे हस्बैंड ने अगर यूं 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 किया और किसी ने अगर उसके साथ वो मुँह मुँह किया तो तुम्हें अदालत जाना चाहिए था। ये वाईटी है, ये सोशल मीडिया है, बाबा जी का बाड़ा नहीं है तुम्हारे कि जहाँ तुम अपना दिल ठंडा करने और तुमने किसी को डिफेम किया। अब आपको याद होगा कि पिछले अरसे में कुछ अरसा पहले जो है एक सऊदी खातून थी जिन्होंने डिफेमेशन का एक केस दायर किया था और करोड़ों रुपए का हर्जाना भी लगा बैठी थी। इसी किस्म का एक डिफेमेशन केस होगा छोटी बाजी की तरफ से बड़ी बाजी की तरफ कि भाई मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ना सिर्फ डिफेम किया गया है बल्कि मुझे हरास किया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया गया है और मैं एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हूँ जिसकी वजह से मेरे चैनल को ऐसे 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 नुकसान हुआ है, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हुआ है। अब इस बंदी पर इतने करोड़ का जुर्माना बनता है। तो सोचो फिर बड़ी बाजी क्या करेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा बड़ी बाजी जो सुनवाई चाहती हैं वो यहाँ साइबर क्राइम में या साइबर क्राइम के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि साइबर क्राइम बड़ी बाजी ने किया, छोटी बाजी ने कोई साइबर क्राइम नहीं किया। और बड़ी बाजी जिस क्राइम का इल्ज़ाम लगा रही हैं छोटी बाजी के ऊपर वो साइबर क्राइम नहीं है, ना ही उसका सोशल मीडिया से कोई रिलेशन है। वैसे देखें, मैंने बड़ी बाजी और छोटी बाजी करके बात की है, अल्लाह करे आप में से किसी को एतराज़ नहीं हो, वरना हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं आपने ऐसे बात क्यों वैसे, क्योंकि शायद मैंने फ़्लो में ऐसे बोला। जब मैं बड़ी बाजी बोल रही थी तो मैंने फ़्लो में छोटी बाजी बोला और अपनी बात को जल्दी और आसान अल्फाज में आप लोगों के जहन में डालने की कोशिश की है। अगर मैं इनके नामों के सिलसिले में फंसती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है मुझसे मिस्टेक होती। ओह, मैं लग गई अपनी बातों में और बड़ी बाजी की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। हेलो, कोई है बाजी के पास? हाँ, बाजी के मुंह पे पानी के छिट्टे मारो। बाजी यकीनन बेहोश पड़ी है, इसीलिए तो बाजी की कोई आवाज़ ही निकल रही। जी बाजी, आप करने जा रही हैं या आप पे करवा दिया जाए? बात ही है, वो क्या कहते हैं, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है। तो यहाँ बड़ी बाजी ने मिस्टेक की थी और उस वक्त मैं रिएक्शन क्या देती थी, आज से साल पहले चीख चीख के बड़ी बाजी को कहती थी, चीख चीख के। हाँ, मैं बड़ी बाजी से कहती थी कि बड़ी बाजी आपने गलत काम के लिए गलत जगह चुनी है, आपको उस काम के लिए सही जगह चुननी चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सच्ची हैं भी तो यहाँ पर दोस्तों ठीक ठाक करोड़ों का जो है वो जुर्माना बड़ी बाजी के ऊपर जा सकता है। और उम्मीद है कि छोटी बाजी जो हैं वो इस बार मान जाएं और इस चीज़ पे बज़िद हो जाएं, इस चीज़ के बीच में अब किसी को भी ना आने दें। यहाँ पर बड़ी बाजी की दाल नहीं गलने वाली है, बड़ी बाजी ने बहुत गलत किया है, बड़ी बाजी सच्ची थी या झूठी थी, वाईटी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर आकर किसी को डिफेम किया जा सके। बड़ी बाजी ने छोटी बाजी के बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। लोग जो अल्फाज उसकी माँ को कहते हैं, उसके बच्चों की माँ को कहते हैं, छोटी बाजी को जो अल्फाज कहते हैं वो छोटी बाजी के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर बुरी तरह असरअंदाज हो चुका है। ये सब जो कुछ हुआ इसमें छोटी बाजी का कोई कसूर कहीं पर भी साबित नहीं होता, क्योंकि छोटी बाजी ने कभी भी अपने प्लेटफॉर्म को इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया। हाँ, बड़ी बाजी जो है उसने वक्तन फ़वक्तन अपने प्लेटफॉर्म को किया, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूसरों के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बाजी जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं शातिर दिमाग के साथ बड़ी स्ट्रेटजी बना के इस गेम को खेल रही थी कि वो अपने आप को भी बचा लेगी और अपनी बहन को भी बर्बाद कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये जो साइबर ब्रांड्स होती हैं, ये जो साइबर के रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, इसमें हर चीज़ की अच्छे से जांच पड़ताल होती है, लिंक्स होती हैं भी निकाले जा सकते हैं और आपको पता है कि लोगों के पास भरमार हैं लाइव्स की, रिकॉर्डिंग्स की, सबूत, प्रूफ, वो सब कुछ मौजूद है। और ये वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जब दिया जाएगा तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बाजी फंसेंगी। और यहाँ इस पूरे केस की सुनवाई के बाद बड़ी बाजी के ऊपर ठीक ठाक करोड़ों का जुर्माना जाएगा और इसके अलावा बड़ी बाजी को सख्ती के साथ तंबीह की जाएगी कि आप अब अपने चैनल के थ्रू या किसी भी तरीके से अपनी बहन को कोई धमकी नहीं लगा सकती या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बहन के ख़िलाफ़ आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती, वरना आपका चैनल बैन भी हो सकता है। और जैसा कि जिस कंट्री में वो रहती हैं वहाँ के सख्त कानून की वजह से ये भी हो सकता है कि अगर जो है उनकी एम्बेसी को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें तो
मज़ीद उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि उन्हें उस मुल्क से निकाला जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम वहाँ पर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर पूछताछ होती है, डांट डपट होती है, छोटी मोटी सज़ा हो जाती है, थोड़ा बहुत जुर्माना हो जाता है। लेकिन जिस कंट्री में मोहतरमा बैठी हुई हैं और जिस कंट्री से उनके हस्बैंड ने घटिया हरकतें की हैं, वहाँ इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा इनके हस्बैंड ने भी बहुत सी औरतों को हिरास किया था, लाइव में बैठ के बकवासियात की थी बहुत सी औरतों के लिए, जिनमें कि आप सबको याद है कि इसकी सेकंड लीडर्स के अंदर एक लीडर थी जो बाद में जो है छोटी की सपोर्ट में, अब उनका चैनल भी है। उस बंदी के लिए इस शख्स ने हरम काबा का नाम लेकर गंदे अल्फाज बोले थे। अगर छोटी बहन जो है वो केस करेगी और इस केस में वो बंदी भी अपना केस उठाती है तो इनको मैं कहती हूँ कि मुंह की खानी पड़ेगी। और बड़ी बाजी जो है वो आज जिस सोफ़े में बैठी हुई थी, यकीनन उसकी हवा जो है वो बहुत जल्द निकल जाएगी। सोफ़े की कह रही हूँ, सोफ़े की। खैर दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया क्योंकि बात इतनी लंबी थी, बात आपको समझानी थी, समझाना जब मैं चाहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किए बगैर कहीं मत जाइएगा। हमेशा की तरह जाने से पहले दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।